लंबे अरसे के लिए अगर वक्फा करना हो तो कैसे करेंगे, मैक्सिमम कितने साल का वक्फा कर सकते हैं, मिनिमम कितने साल का कर सकते हैं, लंबे अरसे का वक्फा 5 से 10 साल का, आप 10 से 12 साल तक भी कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या चीजें जो सूटेबल है लंबे अरसे के वफा करने के लिए। उसको हम कहते हैं आईयूडी, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। ये डिफरेंट ब्रांड नेम्स के साथ आती है, लेकिन इसका कॉमन नाम ये है आईयूडी। आईयूडी किस पर्पज के लिए यूज होती है? ये लंबे अरसे का वफा करने के लिए यूज होती है। 5 साल वाली भी मिलती है, 10 साल वाली भी, 12 साल वाली भी, लेकिन आप 3 साल बाद, 2 साल बाद भी रिमूव करवा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन लोग ये पूछते हैं कि आईयूडी को कब रखना चाहिए, यानी कि किस टाइम पे रखना चाहिए। तो जब खातून को, फीमेल को पीरियड्स आ रहे हो तो उसमें रखना सूटेबल होता है, क्योंकि उस टाइम ये कंफर्म होता है कि उसको प्रेगनेंसी नहीं है। दूसरी चीज ये कि उसकी यूट्रस सॉफ्ट हुई होती है, सर्विक्स सॉफ्ट हुई होती है, उससे उसको रखना, उसको पेनफुल नहीं होता, इजीली रखा जा सकता है। तो पीरियड्स के दिनों में इसको रखना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन ये होता है कि क्या इसको रखने के बाद कोई खास केयर करनी पड़ती है? ऐसी कोई चीज नहीं है, इसकी कोई केयर नहीं करनी होती। हाँ, जब आपके पीरियड से आप फारिग हो जाएं तो इस विजाइना में आपको इसके थ्रेड को फील करना होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इसका थ्रेड लॉस हो जाता है, तो थ्रेड फील करना होता है। इसके अलावा कोई केयर नहीं करनी होती। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोग ये पूछते हैं कि क्या ये अबॉर्टिव पेशेंट है, क्या इससे बच्चे जाया होते हैं? जी ऐसा कुछ नहीं है। इसका जो एक्शन है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, वो ये है कि ये स्पर्म को, जो स्पर्म, मेल का स्पर्म जो जरासीम ऊपर जाता है, उसको इनएक्टिव करती है। किस तरीके से करती है? क्योंकि ये एक फॉरेन बॉडी के तौर पर एक्ट करती है और इसके ऊपर कॉपर वायर लगी होती है। वो कॉपर एज अ केमिकल एक्ट करता है और वो स्पर्म को इनएक्टिव कर देता है। फिर क्वेश्चन ये आता है कि क्या इसके, लोग कहते हैं इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हैं, इसके बाद बच्चे नहीं होते। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर जब भी आप इसको निकलवाते हैं उससे अगले साइकिल में आपकी प्रेगनेंसी होने का चांस होता है। अब इसका इफेक्टिव ये कितनी है? ये 99% से भी ज्यादा इफेक्टिव है। लेस देन 1% में चांसेस होता है कि कोई प्रेगनेंसी हो सकती है, तो इसकी इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा है। फिर क्वेश्चन लोग ये पूछते हैं कि क्या इससे हमारे पीरियड्स तो नहीं खराब हो जाएंगे? जी, इसमें शुरू में इसको एडजस्ट होने में 2 से 3 महीने लगते हैं। शुरू में मामूली से साइड इफेक्ट होते हैं जो कि टेम्परेरी होते हैं, जैसे कि बॉडी में, पेट में क्रैम्प्स होना, पेट में हल्का फुल्का दर्द होना जब आप इसको रखवाते हैं शुरू के 2-4 दिनों में, और वो पेन किलर यानी ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है। इसके अलावा 2 माहवारियों के दरमियान, 2 पीरियड्स के दरमियान स्पॉटिंग हो सकती है, यानी कि खून का दाग लग सकता है। क्योंकि मैंने बताया कि 2 से 3 महीने इसको सेट होने में लगते हैं, तो जो पीरियड्स हैं शुरू के 2-4 महीने वो आपको हैवी आते हैं, विद हैवी फ्लो। यानी कि नॉर्मल अगर आपको 2-4 दिन पीरियड आते हैं, 4-5 दिन, तो वो 7 to 10 डेज तक जा सकते हैं। उनको भी मेडिसिन से कंट्रोल किया जा सकता है, हैवी पीरियड्स को भी। और एक बार अगर ये आपकी बॉडी में सेट हो जाती है तो फिर आप 5 साल सुकून से गुजार सकते हैं। फिर क्वेश्चन लोग ये करते हैं कि इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन है, क्या हो सकता है अगर इसका कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो? नंबर 1, इसके साथ लेस देन 1% पॉइंट में है कि प्रेगनेंसी का चांस होता है अगर ये अपनी जगह से हिल जाए। सबसे इसका बेसिक प्री रिक्विजिट ये है कि ट्रेंड बंदे से आपको रखवानी चाहिए, जैसे कि कोई ट्रेंड गायनाकोलॉजिस्ट है या कोई ट्रेंड जो है फैमिली प्लानिंग सेंटर की डॉक्टर है या नर्स है जिसने इसकी ट्रेनिंग ली हुई हो। तो अगर कोई ट्रेंड बंदा रखेगा तो उसकी रखने की जो है एसेप्टिक मैयर्स और उसका स्टाइल ऐसा होगा कि वो हिलेगी नहीं। तो कभी कभी ऐसे होता है कि आप अनट्रेंड बंदे ने रखी होती है, वो पोजीशन अपनी सही जगह पे नहीं जाती, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आता है। फिर क्वेश्चन ये आता है कि क्या इसकी और क्या कॉम्प्लिकेशन है? ये एक्सपेल आउट हो सकती है, इसलिए आपको इसका थ्रेड फील करना होता है। इसके अलावा बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि इसके साथ इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन क्या होता है कि गंदा पानी आता है या लोअर एब्डोमेन में पेन होता है। फिर क्वेश्चन ये आता है कि क्या कोई ब्रेस्ट फीडिंग खवातीन, यानी कि जो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, क्या वो ये रखवा सकती हैं? तो बिल्कुल इनके लिए सेफ है, ये रखवा सकती हैं। अच्छा, अब इसको निकालने का क्या तरीका है? ना इसको रखने के लिए किसी बेहोशी की जरूरत होती है, ना किसी ऑपरेशन की जरूरत होती है, ना इसको निकालने के लिए। निकालना रखने से भी ज्यादा आसान है, क्योंकि जस्ट थ्रेड को फील करना होता है। ट्रेंड बंदे से ही आप निकलवाएंगे, कोशिश करें जिससे आप रखवाएं उसी से निकलवाएं तो ज्यादा बेहतर है। और इसके जो है ना डिफरेंट ब्रांड है, मैंने आपको बताया इसका कॉमन नाम है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, आईयूडी। मेरे पास इस टाइम जो है वो ये आईयूडी मौजूद है, जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये बहुत एक अच्छी कंपनी की है। इसमें हमें साथ जो है ये डॉक्टर का फिल करने का कार्ड मिलता है। इसके ऊपर हम डेट डालते हैं, डॉक्टर अपना नाम लिखता है और पेशेंट को ये कार्ड देते हैं कि इस डेट को हमने रखी है, और जब पेशेंट निकलवाने आती है तो उसके ऊपर डेट और टाइम लिखा जाता है। और ये वो डिवाइस है, अगर आप इसको क्लोज व्यू में दिखाएं तो ये इसके ऊपर कॉपर लगा होता है, जो गोल्डन कलर का आपको नजर आ रहा है। और ये जो कॉपर इसके ऊपर लगा होता है, यही एज अ केमिकल एक्ट करता है। और ये पाइप ही हम अंदर जो है ना डालते हैं बच्चेदानी के अंदर, यूट्रस के अंदर, और ये कॉपर जो है ये स्पर्म को इनएक्टिव करता है। यही इसका एक्शन है। तो ये जो है इंतहाई सेफ है, इंतहाई इफेक्टिव है। और जो खवातीन लंबे अरसे के लिए वफा करना चाहती हैं, मेरा उनको मशवरा ये है कि वो अपनी गायनाकोलॉजिस्ट के मशवरे से ये जरूर रखवाएं। और जब भी ये निकलवाते हैं फौरन से प्रेगनेंसी होने का चांस होता है। नेक्स्ट साइकिल में ही प्रेगनेंसी हो सकती है। इसके ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है कि सालों तक प्रेगनेंसी नहीं होगी या कुछ। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 10 साल 12 साल तक के वक्फे वाली जो आईयूडी है उसके बारे में भी बताऊंगी। तो मेरे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।